हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज हम देखेंगे कुछ अलग स्टाइल में कोयला चिकन, बहुत ही डिलीशियस। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले फॉर मोर अपडेट्स। ये हमने 500 ग्राम चिकन ले लिया है, जिसे धोकर साफ़ कर लिया है अच्छी तरह से। एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, जिसे रफली चॉप्ड कर लिया है। आधा कप हरा धनिया लिया है। 4 हरी मिर्च ली है, जिसे बीच से स्लिट कर लिया है। 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, नमक एज पर टेस्ट और 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर का यूज़ करेंगे। 1.5 टेबलस्पून के करीब हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। 2 टमाटो का प्यूरी बना लिया है। 10 से 12 हमने काजू लिए हैं, जिसे बीच से कट कर लिया है। आधा नींबू का हम यूज़ करेंगे। 1 कोयला हमने लिया है और 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम का यूज़ करेंगे। अब हम सबसे पहले चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेशन के लिए हम उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे और सारे पाउडर मसाले और नमक भी ऐड कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से हम हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। देखिए, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और देखिए, मैंने अच्छे से इसे मैरिनेट कर लिया है। अब हम इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने रख देंगे। जब तक हमारा चिकन मैरिनेट होता है, हम एक पैन में काजू को रोस्ट कर लेंगे। 1 मिनट तक हमने इसे रोस्ट करना है, चम्मच चलाते हुए हाई फ्लेम पर। और देखिए, मैंने इसे रोस्ट कर लिया है। अब हम इसे एक मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे और इसका पाउडर बना लेंगे। काजू को हम ठंडा होने के बाद इसका पाउडर बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसका पाउडर बना लिया है। अब उसी पैन में हम 1 टेबलस्पून के करीब तेल ऐड कर लेंगे। तेल को अच्छा गर्म होने देंगे और उसमें कटी हुई प्याज ऐड कर लेंगे और प्याज को हम लाइट पिंक होने तक भून लेंगे। ये देखिए, लाइट पिंक होने तक मैंने प्याज को भून लिया है। अब इसे भी हम पेस्ट बनाना है, पर पहले हम इसे ठंडा करेंगे और उसके बाद मिक्सर में ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लेंगे और 1 टेबलस्पून करीब पानी ऐड करके हम इसका पेस्ट बनाएंगे। इस तरह से देखिए, मैंने थिक पेस्ट बना लिया है। अब उसी पैन में हम बटर ऐड कर लेंगे। बटर ऐड करते वक्त मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम रखा है, हाई फ्लेम पर ये जल सकता है। और बटर के साथ साथ हम इसमें 1 बड़ा चम्मच तेल भी ऐड कर लेंगे। तेल को हम अच्छा गर्म होने देंगे। अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर लेंगे। और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। और हमने इसे 3 से 4 मिनट तक भून लेना है हाई फ्लेम पर। और बटर और चिकन मसाले और चिकन की बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इस वक्त। और इसे हमने 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पर भूनना है। ये देखिए, मैंने इसे 3 से 4 मिनट तक भून लिया है। अब हम इसमें जो हमने प्याज का पेस्ट बनाया था वो ऐड कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। प्याज को हमने भूनकर पेस्ट बनाया था, तो इसे ज़्यादा हमने भूनने की अभी ज़रूरत नहीं है। बस हम 1 मिनट तक इसे हाई फ्लेम पर मिक्स करते हुए भून लेंगे।
और देखिए हमने इसे 1 मिनट भून लिया है। अब हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर लेंगे और मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें टमाटो प्यूरी ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। अब हम लीड को बंद कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसे 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे। और ये हमने 3 से 4 मिनट तक इसे पका लिया है मीडियम टू हाई फ्लेम पर। देखिए, ताकि हमारा चिकन भी टेंडर होता जाए और जो टमाटो प्यूरी है उसमें से पानी रिलीज़ होगा। तो ये हमने 3 से 4 मिनट तक इसे अच्छी तरह से पका लिया है। अभी भी इसमें पानी है थोड़ा सा, उसे भी हम ड्राई कर लेंगे, पर ड्राई करने से पहले हम उसमें काजू का पाउडर ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। और अच्छी तरह से मिक्स करने तक हम इसे हाई फ्लेम पर तेल छूटने तक भून लेंगे। देखिए, तेल छूटने तक मैंने इसे भून लिया है। अब हम इसमें आधा नींबू का रस ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट तक इसी तरह से भून लेंगे। अब हम इसमें फ्रेश क्रीम ऐड कर लेंगे 2 टेबलस्पून। और अच्छी तरह से फिर से मिक्स कर लेंगे। और देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर लेंगे और मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे ढक देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से पकने देंगे। जब तक वो पक रहा है हम दूसरे गैस पे कोयले को गर्म कर लेंगे। और ये देखिए हमने कोयला गर्म कर लिया है, 2 मिनट तक इसे भी हमने गर्म किया है। और अब हम लीड ओपन कर लेंगे और ये देखिए बहुत ही डिलीशियस ग्रेवी के साथ हमारा चिकन बिना पानी डाले हमने इसे बनाया है। और हमारा चिकन भी अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है। चिकन जल्दी टेंडर हो जाता है गोश्त के मुकाबले में। और अब हम इसमें जो हमने कोयले की प्लेट लिया था वो रख देंगे और कोयले के ऊपर थोड़ा सा तेल, घी या बटर ऐड कर लेंगे। आप जो चाहे वो ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा हमने डालना है, मैंने इसमें थोड़ा सा तेल डाला है। और इसे जल्दी से बंद कर लेंगे और साथ में गैस की फ्लेम को भी बंद कर देंगे। और इसी तरह से ढककर हम इसे 1 से 1.5 मिनट तक रहने देंगे। 1 से 1.5 मिनट बाद देखिए मैं इसे ओपन कर रही हूँ। अब हम इसे कोयले की प्लेट को रिमूव कर लेंगे और ये बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और हमारा कोयला कुछ अलग स्टाइल में रेडी हो चुका है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। बहुत ही डिलीशियस, आप इसी तरह से ज़रूर ट्राई करें। और आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।